Hello students, today we are going to talk about the working system of respiratory system of human beings. Last time we have discussed about various organs in respiratory system. Now we will talk about the how we inhale the oxygen and how we exhale CO2. Okay, how this process takes place in our body. Okay, so first the air. Okay, goes from our nasal passage to the nasal passage. Nasal passage have or you can say nasal cavity. So nasal cavity has so many hairs and mucus. Okay, so it just warms the air and leaves all the dust and pollen grains behind the pharynx. Okay, तो pharynx से पीछे ही ये सारी चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं. Then air goes to the nasal passage through pharynx, larynx and trachea. Finally it goes to the alveoli region. Okay, alveoli is a balloon like structure. Lastly terminal region of the lungs. ठीक है, तो lungs का terminal region है, यहाँ पे आके air आपका आ जाती है. ठीक है, so alveoli structure is like that. ओके, लास्टली हम इसको इस तरह से बना लेते हैं. ये है आपका ब्रोंकियोल्स और ये है आपका एल्वियोलाई. ओके, तो इस तरह का एल्वियोलाई होगा और इसके अंदर एयर आ जाती है. ठीक है, लास्टली एल्वियोलाई में आपका क्या होते हैं, थोड़ा सा ओके इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं. एल्वियोलाई क्या होगा आपका, इसके ऊपर होंगे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज. ओके, इतनी फाइन होती है कि हम इस तरह से देख नहीं सकते. ठीक है, और एल्वियोलाई सैग भी जो होते हैं आपके बहुत सारे बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से पूरा कवर किया होता है एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, ये जो हो रहा है आपका यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस है. तो इस ब्रीदिंग प्रोसेस में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है. ठीक है, तो हम सांस कैसे लेते हैं, हम इनहेल कैसे कर लेते हैं. ठीक है, होता क्या है कि ये है आपका रिब्स केज. ठीक है, इस तरह से है आपकी बॉडी. यहाँ ये रिब्स है, बीच में आपका लंग्स है, ये आपका क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट डायाफ्राम हो गया. ठीक है, तो इसको मैं डी लिख देती हूँ. होता क्या है, व्हेन वी इनहेल, जब हमको सांस अंदर लेना होता है उस टाइम क्या होगा, ये वाली जो कैविटी है आपकी, मैं इसको बना देती हूँ. अभी तो ये आपका नॉर्मल था. जब हम इनहेलेशन करेंगे तो जो आपका डायाफ्राम है जो डोम शेप का होता है आपका फ्लैटन बिकम्स फ्लैटन एंड रिब्स लिफ्ट अपवर्ड्स. ठीक है, रिब्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. ये हो गया आपका ये. ठीक है, और रिब्स क्या होती हैं आपकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी इस तरह से, एंड आपका जो डायाफ्राम है ये फ्लैट हो जाएगा. देन योर चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. ठीक है, तो चेस्ट कैविटी जो होती है ये वाला जो एरिया ये बढ़ जाता है एंड विच सक्स द एयर. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर फॉरन से अंदर ले ली जाती है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके लंग्स हैं इनके अंदर फिल हो जाती है. लंग्स में ये डायरेक्टली कहाँ जाती है, आपकी एल्वियोलाई में जा रही है. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, याद रखिएगा, व्हेन वी इनहेल आवर डायाफ्राम बिकम्स फ्लैटन. ठीक है, फ्लैटन एंड आवर रिब्स लिफ्ट अपवर्ड्स. ठीक है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है. देन वी सक्स द एयर इनसाइड आवर लंग्स. ठीक है, तो हमारे लंग्स में हम एयर को सक कर लेते हैं. ठीक है, फौरन से खींच लेते हैं. देन अब एल्वियोलाई में एयर आपकी पहुंच गई है. देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे क्या होगा कि भाई टिश्यूज से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो CO2 को लेकर आई हुई हैं. ठीक है, आई कैन राइट हेयर, ड्रा हेयर. ओके, सो यहाँ पे आपका जो है चेस्ट कैविटी सॉरी ये जो आपका ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर CO2 है. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ऑक्सीजन. सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वेरी वेल कि एयर में बहुत सारी एयर है, बट यहाँ पे हमें शो करना ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन ही हमें लेना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही बना रही हूँ. तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया है. ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा आपका CO2 होगा. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा CO2, जो कि हमने पहले से रेस्पिरेशन के बाद रिलीज़ किया हुआ है. तो ब्लड टिश्यूज से जो है चीज़ें CO2 जो है वो आपका ब्लड में जाएगा, देन ब्लड से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा कैपिलरी
इससे डायरेक्टली एल्वियोलाई में आएगा। देन यहाँ पे क्या होगा कि भाई एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है उस टाइम, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में क्या इस टाइम दौड़ रहा है, इस टाइम चल रहा है CO2। देन यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो यू नो कि डिफ्यूज़न का रूल क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपका डिफ्यूज़न। So due to diffusion, materials or molecules goes its higher concentration from its higher concentration to its lower concentration. So alveoli में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम हमने एयर को लिया हुआ है, बट ब्लड में कंसंट्रेशन कम है। सो क्या होगा, एल्वेओलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। सेम यही चीज़ आपका रिवर्स में हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज टू एल्वेओलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्लड कैपिलरीज में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि हमने उस टाइम भाई हमारी सेल्स ने ऑक्सीजन का यूज़ अप कर लिया है पहले वाली, ठीक है। देन इस टाइम क्या होगा आपका, कैपिलरीज में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट इन एल्वेओलाई कंसंट्रेशन इज लो। देन क्या होगा आपका, CO2 जो है वो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ जाएगा, एल्वेओलाई में। देन आपका CO2 एल्वेओलाई में आ गया, ठीक है, और सारा ऑक्सीजन किसने ले लिया, ब्लड कैपिलरीज में ले लिया, ठीक है। तो यही चीज़ होगी, ओके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 कहाँ से जाएगा, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्वेओलाई, ओके क्लियर। अब CO2 जो है वो एल्वेओलाई में आई, अब हमसे CO2 को बाहर निकालना है, तो अब जस्ट वही चीज़ आपका क्या हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। वी आर गोइंग टू रिलीज द CO2 फ्रॉम आवर बॉडी। अब हम डायरेक्टली अब यहाँ से हम जो है CO2 को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बना लेते हैं आपका एक्सहेलेशन में क्या प्रोसेस होगा ना। एक्सहेलेशन में क्या होगा आपका, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स हो जाएंगे एंड आवर डायफ्राम बिकम्स नॉर्मल शेप और डोम शेप वी कैन से। हमारे रिब्स क्या हो जाएंगी, रिब्स लिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड डायफ्राम कम्स टू इट्स नॉर्मल साइज और कम्स टू इट नॉर्मल स्टेट, ठीक है। नॉर्मल स्टेट यानी कि अपने डोम शेप में आ जाएगा हमारा डायफ्राम जो है, एंड अवर चेस्ट कैविटी बिकम्स इट्स नॉर्मल साइज, ठीक है, अपने नॉर्मल साइज की, या फिर शॉर्ट है हम कह सकते हैं कि जिस चेस्ट कैविटी शॉर्ट हो जाएगी तो वहाँ से एयर जो है आपकी फौरन से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो चीज़ आपका एक्सहेलेशन में हो रहा है जस्ट उसका अपोजिट कहाँ होगा, सॉरी, जो चीज़ें आपकी इनहेलेशन में हो रही है उसका अपोजिट कहाँ होगा, एक्सहेलेशन में होगा। एक्सहेलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एयर, ओके क्लियर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, हर बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज में आपका ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन जो है फिर कहाँ पे जाना है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ पे है, हमारे सेल्स को है, ब्लड को नहीं है, ठीक है। किसको है, हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी की सेल्स को है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाना है। तो ब्लड कैपिलरीज भाई वही पहुँचाएंगे, पूरी बॉडी में रन कर रहे हैं। सो इनको लेके कौन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि HB हीमोग्लोबिन, एंड इससे ऑक्सीजन जो है अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाए आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होके आपके ब्लड टिश्यू आपके टिश्यूज़ में पहुंचता है, ठीक है। ब्लड से टिश्यूज़ में जाएगा हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स कि हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है, यानी कि पूरे ब्लड में वही अपने सर के ऊपर ऑक्सीजन को बिठा के लेके जाता है और उनको जितनी सारी सेल्स हैं उन सेल्स के घर पे पहुंचाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। दूसरी चीज़ की यहाँ पे आपका एक और पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर हम हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता और डिफ्यूज़न के थ्रू जो है आपका जा रहा होता, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs, यानी कि वहाँ जो है आपके टोस से लेके लंग्स
लंग्स तक जो है आपको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरा का आपका जो 3 साल लग जाता है, अगर डिफ्यूज़न के प्रोसेस, यानी डिफ्यूज़न यानी कि भाई हाई वही उसके कंसंट्रेशन बेस पे अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते तो, ठीक है। Aren't you glad that we have hemoglobin? So you can understand कि how hemoglobin is important in our body. Okay. So hemoglobin जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। CO2 जो है वो आपका लिक्विड, मतलब कि CO2 जो है वो आपका प्लाज्मा से मतलब कि उसमें मिक्स होकर जाता है, ठीक है। वैसे आपका हीमोग्लोबिन भी उससे अटैच हो सकता है, बट ऑक्सीजन की जो है एफिनिटी ज़्यादा है उससे अटैच होने की हीमोग्लोबिन से, ठीक है। CO2 जो है वो आपका प्लाज्मा से घुल के यानी कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या हुआ है, इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड। अच्छा, एल्वियोलर का सरफेस की बात कर रहा है कि अगर हम एल्वियोलाई यानी कि हमारे लंग्स में जितना सारा वो है एल्वियोलाई का सैक है, ठीक है, उसको हम फैला दें, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इतना 80 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर करेगा। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, ठीक है। तो जस्ट आपका हमने पहले भी बात की थी कि एल्वियोलाई होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगर ये सिर्फ इस तरह का होता, ठीक है, लंग्स हमारा बिल्कुल खाली होता तो इसके अंदर कम एयर आती। इसी आपके उसको जो है वो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई बना के इसको इसका एरिया जो है वो बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एयर आएगी तो वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस कंडीशन, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए आपका एल्वियोलाई होना कितना ज़रूर था। एल्वियोलाई क्रिएट्स द सरफेस एरिया, ओके, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपका ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो जो है आपका प्लाज्मा में मिक्स होकर डिजोल्व फॉर्म में ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ चीज़ें हमारे लिए एक अलग से दी हुई हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसको आपको बहुत मोर टू नो कि यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही वो है हार्मफुल है, जैसे कि बीड़ी, हुक्का, सिगार। तो इनका क्या है कि टोबैको वाली जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, या कि हम डायरेक्टली टोबैको ले रहे हैं या टोबैको वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर टोबैको भरा जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमारे लंग्स के लिए बहुत ही आपके हार्मफुल होती हैं। एंड स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो रिस्क मेजर फैक्टर। स्मोकलेस यानी कि जो आपका हम जैसे गुटखा, बीड़ी, गुटखा होता है सर, ये सब लोग मिलते हैं ना मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें आपके मिली लंग्स और, ठीक है, जो गुटखा मिली जो है आपके ओरल कैंसर के रिस्पॉन्सिबल, यानी कि माउथ कैंसर के लिए, ठीक है। उसके अंदर टोबैको क्या है आपका, उसके अंदर जो है आपके कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे सेल्स में, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको जाके वो म्यूटेट कर देंगे। तो वो सेल्स जो होती हैं आपकी बिल्कुल से आपका बिल्कुल मतलब अनलिमिटेड उनका ग्रोथ होने लगेगा, बहुत सारी सेल्स बनने लगेंगी। कैंसर क्या है, जो आपका अनस्टॉपेबल कंडीशन ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है, यानी कि हम सेल डिवीज़न जो बॉडी में हो रहा है उसको नहीं रोकना। तो इस तरह से पूरा जो माउथ का वो है बहुत ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा ऐसे लोगों को या फिर पिक्चर्स वगैरह देखी होगी जिनको माउथ कैंसर होता है, तो पूरा जो फेस है वो फट वट जाता है, यानी कि उस सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ओके, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वैसे तो लिखा रहता है लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, तो लोग जानबूझकर जो है मुसीबत को दावत देते हैं, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, डू यू नो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मे बी जो है आपका अलग से वैल्यूएबल क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए, ओके। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड, ओके। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि लंग कैंसर जो है वो दुनिया में ज़्यादातर जो है डेथ के कारण यही है। The upper part of respiratory tract is provided with a small hair structure like called cilia. These cilia helps to remove germs, dust and other harmful particles. Smoking destroy these hair, ठीक है। तो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर सीलिया होता है,
यानी कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, तो वो सारे डस्ट एंड जो भी अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन स्मोकिंग करने से ये सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ के नष्ट हो जाती हैं। तो ये क्या, इससे क्या होगा आपकी इस स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इंटर लंग्स, डायरेक्टली लंग्स में इंटर कर जाते हैं एंड कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ these are harmful for us. so स्मोकिंग भी इंजूरियस है, जो भी गुटखा पान मसाला ये सब लोग खाते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए, बॉडी के लिए, मेनली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटेड नाउ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर जो है आपको लिख के सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ओके।